हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है और आप ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 9 मई से चलकर 8 जून तक चलेगी, यानी कि 9 मई से स्टार्ट हो रही है और 8 जून इसके लिए लास्ट डेट है। तो आप डेट्स यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फ़ीस आप जमा कर पाएंगे कब तक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 जून तक आप फ़ीस जमा कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना समय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्शन विंडो ओपन होगा 14 जून से लेकर 15 जून के बीच में, मतलब 2 दिन आपको मिलेगा करेक्शन के लिए। और इसकी जो परीक्षा होगी टीयर 1 की वो अगस्त में करवाई जाएगी। इसके बाद जो टीयर 2 की परीक्षा होगी वो अभी आपको नहीं बताया गया है, इसकी सूचना आपको बाद में अवेलेबल करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कुछ बहुत ही विशेष जानकारियाँ, जैसे कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर पास हैं 12वीं तब आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो उम्र होगी वो 18 से लेकर 27 साल के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको नियमानुसार छूट भी अनुमन्य है। जैसे कि अगर एससी कैंडिडेट हैं तो 5 ईयर, ओबीसी हैं तो 3 ईयर एंड वाइस वर्सा। आगे मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रारंभिक सैलरी, सबसे पहली सैलरी जो आपके हाथ में आएगी वो लगभग 35,500 होगी और ये 50,000 से ऊपर तक चली जाती है। तो यहाँ पर ग्रुप सी के अंतर्गत कौन कौन से पद होते हैं इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो एलडीसी यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और भी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेज जो कि भारत सरकार से जुड़े हुए पद होते हैं, तो यहाँ पर आपकी नियुक्ति की जाती है। निश्चित रूप से ये बहुत ही सम्मानजनक पद होते हैं और आगे आपके प्रमोशन के चांसेस भी होते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर चयनित होते हैं तो आप एक अच्छा भविष्य अपना सोच सकते हैं, देख सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें जैसे कि वैकेंसीज़ लमसम जो इस बार आ रही हैं उनकी संख्या यहाँ पर 1600 है, आप देख सकते हैं। ये पद बढ़ भी सकते हैं। अब बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में। तो जो रिजर्वेशन के अंतर्गत उम्र सीमा में छूट मिलती है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उम्र की गणना जो है वो 1 अगस्त 2023 से की जाएगी। 1 अगस्त 2023 को जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनकी उम्र 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर एससी कैंडिडेट हैं तब आपको 5 साल, ओबीसी को 3 साल और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 साल, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 15 साल। इस प्रकार से आपको छूट मिलती रहती है, ठीक है। तो बाकी के लिए आप लोग नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। रही बात यहाँ पर जो फ़ीस लगती है तो मात्र 100 रुपये की फ़ीस आपको देनी पड़ती है। तो निश्चित रूप से ये फ़ीस वर्तमान समय के मुताबिक कुछ भी नहीं है, मतलब मान के चलिए कि नथिंग है 100 रुपये की फ़ीस, ठीक है। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए तो उसका जो फॉर्मेट है वो इसी नोटिफिकेशन में नीचे दे दिया गया है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया होगी ये आपकी जो वेबसाइट है ssc.nic.in वहीं पर आप कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं DEO के लिए यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो आप इसके लिए 12 यानी कि 12वीं पास हों साइंस स्ट्रीम से और मैथ के साथ। यानी कि अगर आपने 12वीं विज्ञान वर्ग में गणित लेकर पास किया है तब आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो पद होगा ये CAG ऑफिस में हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ये पद होता है। तो बहुत ही शानदार पद होता है, लेकिन इसके लिए इंटरमीडिएट में आपका मैथ होना चाहिए और साइंस से आपने
मतलब साइंस साइड प्लस मैथ आपका होना यहाँ पर कंपलसरी है। बाकी के जो पद हैं जैसे कि LDC, JSA, DEO, बाकी के जो पद होते हैं तो यहाँ पर आप अगर केवल 12वीं पास हैं, ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और जो लोग अपेयरिंग में हैं वो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, तो ये बात भी यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक, तो नोटिफिकेशन आज जारी होने में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन फिलहाल नोटिफिकेशन आ चुका है और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। वेबसाइट कौन सी रहेगी तो मैं बता चुका हूँ, ssc.nrc.in पर जाकर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर मात्र 100 रुपये है, ये बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा आपको फ़ीस वगैरह नहीं देनी है। तो 100 रुपये आज के ज़माने के हिसाब से भाई मिनिमम है। वैसे भी UPSC, UPPSC या फिर UPSSC या फिर SSC की जो फ़ीस होती है ये कम ही रहती है, ज़्यादा ये होती नहीं है। बाकी विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन ये 14 जून से लेकर 15 जून तक, मतलब लगभग 24 घंटे के लिए करेक्शन विंडो भी ओपन होगा। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि द कमीशन विल लेवी यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस ऑफ 200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम इज़ फॉर 500। पहली बार करेक्शन करेंगे तो 200 रुपये देना पड़ेगा, दूसरी बार करेंगे तो 500 रुपये आपको यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी करेक्शन के लिए। तो बेहतर होगा कि आप जो करेक्शन है वो करने की नौबत ही ना है, ठीक से चेक करके भरिए। जिस भी रीजन में आप आवेदन करेंगे वहाँ पर आपको उसके मुताबिक एग्ज़ाम सेंटर मिलेंगे, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है। तो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कि आपको परीक्षा केंद्र कौन सा लेना होगा। ठीक, अब यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया है वो 2 चरणों में आगे बढ़ेगी, Tier 1 और Tier 2 में। Tier 1 आप देख सकते हैं कि कुल मिला के 1 घंटे का पेपर होगा, 80 मिनट फॉर, मतलब सामान्य कैंडिडेट आप हैं, अगर स्क्राइब आप नहीं लिए हैं तो 60 मिनट, अगर आप स्क्राइब की सहायता ले रहे हैं तो आपको 80 मिनट मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिला के 100 प्रश्न हैं, 25 प्रश्न 50 नंबर, मतलब कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे और ये 200 अंकों की परीक्षा होती है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी। Tier 2 की परीक्षा में आप तभी बैठ पाएंगे जब आप Tier 1 की परीक्षा को क्रैक करेंगे, तब आप Tier 2 में जाएंगे। और Tier 2 का जो डिटेल सिलेबस है वो मैं अलग वीडियो में आपको अवेलेबल करा दूंगा, या फिर आप नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको लगभग सारी जानकारी मिल चुकी होगी। ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर। तो बाकी की जानकारी आप लोग नोटिफिकेशन से लीजिए। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।